एसएससी का झूठ और सच्चाई का आईना। सबसे पहला झूठ ये कि एग्ज़ाम से पहले तो 260 एग्ज़ाम सेंटर्स बताए गए थे, बट एग्ज़ाम के दिन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 227 एग्ज़ाम सेंटर ही निकले। दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि एडिक्विटी को टेंडर देने के लिए हर तरह की नियमावली में बदलाव किया गया, एक बार नहीं बल्कि कई बार। तीसरा सबसे बड़ा झूठ ये कि एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही छात्रों को दिक्कत आई, जबकि पूरे देश से लगातार आवाज उठ रही और बहुत सारे छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्निकल समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और एसएससी चेयरमैन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही छात्रों को दिक्कत आ रही, जिस पर लगातार सुधार किया जा रहा है। एग्जाम के दौरान इतने टेक्निकल इशू आ रहे हैं कि किसी को 75 मिनट, किसी को 60 मिनट, किसी को 45 मिनट और किसी को 120 मिनट तक एग्जाम देने को दिया जा रहा है। सोचिए यहाँ पर कितनी बड़ी खामियां निकल कर आ रही हैं। क्या यहाँ पर फेयर सिलेक्शन हो पाएगा? यहाँ पर जब टाइम ही इक्वल नहीं दिया जा रहा है तो किसी का एग्जाम बहुत अच्छा चला जा रहा है और किसी का एग्जाम में 20 क्वेश्चन भी सही से नहीं हो पा रहा। टेक्निकल इश्यूज इतने आ गए हैं। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अभी प्रयागराज के झूसी में यूनिवर्सल जो एग्जाम सेंटर था वहां पर सॉल्वर बैठाने का आरोप लगा। अभी इस पर भी चेयरमैन साहब का कोई जवाब नहीं आया और देश भर से जितनी भी समस्याएं आ रही, इस पर चेयरमैन साहब का कहीं से कोई भी इंटरव्यू सामने निकलकर नहीं आ रहा है। क्या लाखों युवाओं का भविष्य ऐसे ही लुटता रहेगा और हम लोग ऐसे ही मूक बाधिर होकर देखते रहेंगे? दैनिक भास्कर में छपी हुई ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें चेयरमैन सर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कुछ ही एग्जाम सेंटर पर समस्याएं आ रही और हम उन पर लगातार सुधार कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता था कि टेक्निकल इशू आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उनके पास बहुत सारे सेंटर्स नहीं है या फिर हार्डवेयर नहीं है या फिर टेक्निकल ऐसी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये सारा टेंडर एडिक्विटी के हाथ में गया कैसे? क्या सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया? और दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं, जो नीतीश राजपूत ने अपने वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि टीसीएस इस टेंडर को दोबारा से एकदम जीत चुकी थी, बट उसको कैंसिल करते हुए यहाँ पर एडिक्विटी को जिताने के लिए फिर से नियमावली में बदलाव किया गया और यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट की जगह फाइनेंशियल असेसमेंट को ज़्यादा तरजीह दी गई। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पर एस्पिरेंट्स यहाँ पर कौन कंपनी कितना पैसा मांग रही थी, तो सीधा यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया गया। मैं अभिनय सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर अब टाइम आ गया है, आपने अभी तक जितनी पोस्ट करी, जितनी भी वीडियोस अपलोड की, उसमें सिर्फ एक ही कमी दिखी, वो है पैसों की कमी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और पूरे एस्पिरेंट्स समाज यहाँ पर तैयार है आपको डोनेट करने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इसी वजह से देर हो रही है, हमारी लड़ाई इसी वजह से सही परफॉर्मेंस नहीं ले पा रही है और न्यायपालिका से सही न्याय नहीं मिल पा रहा, सिर्फ और पैसों की कमी की वजह से। क्योंकि आपने कई वीडियो में बताया था कि बहुत सारे एडवोकेट हैं, उनकी बहुत महंगी फीस है, पर हियरिंग उनकी लाखों के ऊपर फीस है। मेरे टेलीग्राम पर 12,000 प्लस एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी 20,000 प्लस एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। यहाँ से अच्छा खासा फंड रेज हो जाएगा और बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको फंड रेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी टीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है यूनाइट होने का और साथ खड़े होने का। दोस्तों कितने टीचर के ऐसे ग्रुप मैं टेलीग्राम पर देख रहा हूं जो अभी भी लगातार सिर्फ और सिर्फ उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए, ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना देने से, अगर आप उस काबिल हैं तो सिर्फ वीडियो बना देने से कोई सपोर्ट नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स को ठगा जा रहा। आपने सोचिए जिसका 99 से लेके 1999 तक बैचेस खरीदे, आज वो आपके समर्थन में नहीं खड़े हुए। आप इस पोस्ट को देख सकते हैं कि इसमें कितना दर्द झलक रहा है। अभी अभिनय शर्मा सर ने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया कि अब कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं। मैं बात करूँगा PIB की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो एक तरीके से फैक्ट चेक का भी काम करती है। उन्होंने तो बताया सिर्फ 20 के आसपास की कुछ शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि अभी 3 से 4 दिन में ही सिर्फ 60 से अधिक शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हो चुका और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हताहत हैं। एक भाई का तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ साफ बोल रहा है
कि मैं बीपी फ्लक्चुएशन से गुजर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, और मेरा एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़राब हुआ है। सोचिए अगर CGL का एग्ज़ाम ही प्रॉपर और टाइम पर नहीं हो पा रहा तो अभी तो आगे 3 से 4 एग्ज़ाम और आने बचे हैं। अभी तो SSC CPO SI 2025 का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। इसके बाद आपका CHSL एग्ज़ाम, MTS एग्ज़ाम, CPO एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम कब होंगे और किस तरीके से होंगे कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर बाउंसर रखने के लिए 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक माउस और एक कीबोर्ड के लिए यहाँ 100-200 रुपये भी नहीं दिया जा सकता। जहाँ टेंट की कुर्सियों पर आपको बैठाया जा रहा है और सारे एस्पिरेंट्स मोबाइल लेकर अंदर घुस रहे हैं, सारी वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, इसके बाद भी इतनी इरेगुलरिटीज़ के बाद भी यहाँ चेयरमैन का कोई जवाब ही नहीं आता। सोच कर देखिए कितनी इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर चल रही है और बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खेला जा रहा है। मुझे नहीं पता मेरा इस वीडियो को बनाने के बाद वीडियो टर्मिनेट होती है, ब्लॉक होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता, बट जो सच है, जो हक है, मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कितने एस्पिरेंट्स ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि अभी भी कुछ टीचर्स को लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो न्यूट्रल होकर हर सांस के बाद एक वीडियो आ जा रही है और कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने के लिए और यहाँ पर अपने बैचेस को कम रेट में दिखाने के लिए लगातार शॉर्ट्स और रील्स बन रही है। और हर वीडियोज़ में यही बताया जा रहा है कि आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, सिर्फ 2 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, अदरवाइज इसकी प्राइस आपकी फिर 900 से 1000 हो जाएगी। और लगातार ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है कि सिर्फ मेरा ही पढ़ाया हुआ आ रहा, जहां पर अभी तक यह कहा जाता था कि टेंडर काम अगर सही से नहीं कर पाता तो उसको 5 से 6 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। बट ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेयरमैन साहब साफ कह रहे हैं कि कम से कम साल भर एग्जाम अगर ये सही से ले लेती है, अब साल भर हो गया तो इसको पूरा एग्ज़ाम कराने को दे दिया गया। सोचिए जिस टेंडर को एग्ज़ाम देने के लिए तमाम नियमों को चेंज किया गया, अब उसको SSC तो कभी नहीं हटा सकती। जब टेंडर प्रोसेस ही फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग का एग्ज़ाम सुचारू रूप से चल सकेगा। सोचिए एक इनएलिजिबल कंपनी एडुकेटिव को पूरा का पूरा टेंडर दिया गया, जहां पर टेक असेसमेंट से ज़्यादा फाइनेंशियल असेसमेंट को वैल्यू दी गई, तो वहां पर तो तमाम चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। क्या वजह है कि यहां पर वेबसाइट पर टेक असेसमेंट की फाइलें पब्लिक नहीं की गई? बोलने को दोस्तों बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो और लंबी हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता वीडियो को लेंदी करना, बट मेरा सपोर्ट आप लोगों के लिए हर वक्त और हमेशा है। और अभिनय सर से भी आप लोग लगातार रिक्वेस्ट करिए कि हम लोग पैसा देने के लिए, फंड रेज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।